कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता होगा किसी को जब हर महीने की जो इनकम है, जो पे चेक है, वो आते ही गायब हो जाती है। कहाँ गायब हो जाती होगी? इनकम आई और ज़बरदस्त लोन के पेमेंट्स करने हैं, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स कर रहे हैं, घर के बिजली पानी के खर्चे, बच्चों की स्कूल फीस। मतलब इतना ऑड लगता होगा कि महीने के एंड में आके गाड़ी ज़ीरो पे नहीं बट नेगेटिव पे पहुंच जाती होगी। वाई? बिकॉज देयर सो मच ऑफ डेट एंड वी आर अनएबल टू मैनेज आवर फैमिली बजट्स। तो अभी की डेट में जब मैंने ऐसी इंटरनेट पे ब्राउज कर रहा था तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आया विच इज़ कॉल्ड कैश स्टफिंग. It has taken social media by the storm. What is it? How does it work? Interestingly, what I found was that cash stuffing was a way कि जो प्लास्टिक मनी है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, उससे छुटकारा कैसे पाया जाए एंड कैसे अपने बजट्स को वापस ट्रैक पे लाया जाए. दैट्स व्हाट आई थॉट कैश स्टफिंग वाज अ ब्रिलियंट वे कि पुराना जो बजटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स थे, कितने इनफ्लोज कितने आउटफ्लोज दोनों को मैच करके रखा जाए, उसमें कैश कंपोनेंट से अपने को डिसिप्लिन में लाया जाए. That's what ended up becoming like cash stuffing. By the end of this video, you will know exactly how to use cash stuffing in the current digital world. The whole idea actually of cash stuffing is अपने को डिसिप्लिन रखना. और क्यों? क्योंकि प्लास्टिक मनी से जब अपन पे करते हैं तो डेबिट होने के बाद उस समय हल्का सा दर्द नहीं होता, क्योंकि पैसा तो अपने को मंथ एंड पे करना पड़ेगा, तब तक बहुत लेट हो गया. कैश में जब अपन पे करते हैं, हर नोट जब वो अपने बटुए से बाहर निकलता है तो दर्द होता है. एंड आई थिंक सो यही कॉन्सेप्ट कैश स्टफिंग लेकर आ रहा है. पे बाय कैश, इट इज़ इनकन्वीनियंट, इट विल पेन यू हर बार जब आप कैश को यूज़ करेंगे. हम इस वीडियो में एक फ्री गिव अवे देंगे जिसके अंदर हम ये जो टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं कैश स्टफिंग या बजटिंग को, विच यू कैन यूज़ इन योर ओन पर्सनल फाइनेंस लाइफ. सो आप एंड तक रुकिएगा. कॉमेंट्स बॉक्स में अगर इफ़ यू ड्रॉप इन योर email ID, we will send this particular template ka link for you to use it. And do drop in a note in the comment section as well about any feedback on anything which you want us to assist on. If you have any queries related to the concepts and getting you out of debt, do post that in the comment as well. We generally reply back within 12 hours to assist our viewers. So before that, a quick introduction. My name is CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA LLP, where we are one-stop shop for all finance needs of people. Please follow us on Instagram and YouTube, where we release weekly videos related to personal finance. So let's introduce cash stuffing. Effectively, it's a old school budgeting का जो concepts in a new avatar, in a very fun way and an interesting way, engaging way. Simple इसका concept क्या है? आप जो categories में general जो अपने खर्चे करते हैं लाइफ के, उन categories का आप envelopes बनाइए, अमाउंट्स को डिसाइड कीजिए कि इस कैटेगरी में मैं इतना खर्चा करना चाहूँगा. एग्जाम्पल, मैं अपने पर्सनल केयर पे इतना खर्चा करूँगा, अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए इतना करने वाला हूँ, सेविंग्स के लिए इतना करने वाला हूँ, रेंट के लिए इतना करने वाला हूँ. और उतने अमाउंट्स को उठा के एनवेलप्स में बैंक से पैसा निकालिए और एनवेलप्स में फिजिकली डालिए. एंड उससे जब कोई खर्चा करना हो उसी एनवेलप से निकाल के पेमेंट करिए. जब आप करेंगे तो धीरे धीरे पैसा कम होता हुआ दिखेगा उन एनवेलप्स में. एंड फाइनली आपके मन में एक विचार आना चाहिए, अरे पैसा खत्म होने वाला है. जैसे ही एक कैटेगरी में पैसा खत्म हुआ, आप वहीं पे रुक जाएंगे. एग्जाम्पल, लेट्स से आपने कह रखा है कि मैं बाहर डाइन आउट्स के लिए 20,000 रुपये खर्च करूंगा एक महीने में, और आपने 20,000 एक कैश में डाल दिया. जब यूज़ करें उस एनवेलप में से निकालिए. धीरे धीरे आप देखेंगे क्या पैसा कम हो रहा है, तो आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि भैया मुझे अपना खर्चा कम करना चाहिए. दैट्स ऑल व्हाट इन कैश स्टफिंग इज इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स. कैसे काम करता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द स्टेप्स. पहला, आइडेंटिफाई किस कैटेगरीज के अंदर आप खर्चा करना चाहते हैं. एग्जाम्पल्स कुड बी रेंट, ग्रॉसरीज, एंटरटेनमेंट, पर्सनल केयर एंड सो ऑन. हर एक का फिर सेकंड स्टेप में बजट डिसाइड कीजिए कि मैं अपने महीने का कितना अमाउंट इन कैटेगरीज में खर्च करना चाहता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम and finally your spending habits. फिर third step, go to the bank, withdraw money, and fourth step, put them into the envelopes of the respective category जो आपने already working कर रखी है. उन envelopes पे लेबल लगाते हैं अपन कि ये इस कैटेगरी का है, so that हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये envelope का खर्चा किस कैटेगरी के लिए यूज़ किया हो गया. एंड फाइनली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिक टू द प्लान. बिकॉज कोई फायदा नहीं है इस सारे कॉन्सेप्ट का अगर मन में यही तलब मिल रही है कि एक एनवेलप में पैसा खत्म हुआ तो दूसरी कैटेगरी से पैसा निकाल के मैं यूज कर लूंगा. तो दिस इज होल आइडिया इज अबाउट डिसिप्लिन. इफ यू रन आउट ऑफ मनी इन अ पर्टिकुलर एनवेलप, यू स्टॉप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. कैसे काम करेगा, हम इसको एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं यूजिंग आर टेम्पलेट वाया स्क्रीन शेयर. सो फ्रेंड्स,
ये एक फैमिली बजट टेम्पलेट है जिसको आप नोटबुक पे करना चाहे नोटबुक पे कर सकते हैं, बट ओवर हियर यू कुड यूज़ अ डिजिटल वे एज वेल. वी आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो इसमें हमने क्या कैटेगरीज रख सकती हैं. पहला, योर कैटेगरीज ऑफ इनकम. कौन कौन सी टाइप की इनकम आपके हैं इन अ फैमिली एंड अ हस्बैंड एंड वाइफ, या अगर आप फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं तो बेसिकली कैटेगरीज ऑफ इनकम. इधर हमने अज्यूम क्या किया, द पर्सन इज अर्निंग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, सो रफली 12 लाख रुपीज़ पर ईयर का इसका इनकम्स है. ठीक है, टोटल इनकम्स फॉर द ईयर इज रफली 12 लाख. इसके बाद वी गो इनटू द कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंसेस. जो हम कैश स्टफिंग की कैटेगरीज के बारे में बात कर रहे थे, उन कैटेगरीज को हम देखेंगे. कौन कौन सी कैटेगरीज हैं ब्रॉडली. फूड एंड ग्रोसरीज, रेंट, यूटिलिटीज में क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, गैस. देन अपना आ गया ट्रांसपोर्ट कन्वेंस, अगर कार है तो उसका फ्यूल हो गया, सर्विसिंग हो गया, ओला उबर के खर्चे हो गए. हेल्थ केयर में मेडिसिन, डॉक्टर्स के खर्चे. देन अपनी टेलीकॉम, मोबाइल, ब्रॉडबैंड बिल्स. Then comes in the costly category, very discretionary, कि आपके शॉपिंग के, क्लोथ्स के, एक्सेसरीज, एंटरटेनमेंट्स, मूवीज, डाइन आउट्स, वेकेशंस, पर्सनल केयर एंड सो ऑन. वो सारी कैटेगरी यहाँ पे आ गई. तो नेक्स्ट वन इज योर लाइफस्टाइल रिलेटेड एक्सपेंस. ये सारे सब लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस थे. ठीक है, फिर बच्चों के स्कूल के खर्चे हो गए. अगर इफ़ यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू योर पेरेंट्स और एनीवन तो उनका अमाउंट हो गया. राइट, हमने इन सारे अमाउंट्स डाल रखे हैं यहाँ पर. देन कम्स इन योर रिस्क कवर्स, योर इंश्योरेंसेज, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंसेज हो गए, कार का इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस. दोज कैटेगरीज आर हियर. फाइनली एनी लोन्स विच यू हैव. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस में हमने अज्यूम किया दैट देयर इज अ क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जा रहा है हर महीने का अराउंड 25,000 लोन का अमाउंट. राइट, नॉट द अबव अमाउंट, बिकॉज अबव अमाउंट वुड बी सेपरेटली एज वेल इन द क्रेडिट कार्ड. तो पुरानी डेट्स को आप रीपे कर रहे हैं. तो व्हाट हैपेंस, इस सारे के सारों खर्चों का ये इंडिविजुअल मंथली टोटल है. एग्जाम्पल, द कैटेगरी इन सब का टोटल इज रफली 49,500. देन योर ऑल लाइफस्टाइल एक्सपेंस, यहाँ से यहाँ तक का टोटल इज 10,000. इन सब का ये मंथली कैटेगरी हो गया. इसी को इंटू 12 करके ये एनुअल कैटेगरी हो गया. एंड इन पैरेलल द रनिंग अमाउंट इज सेइंग कि रफली the annual expense towards household and running expense is 50% of your income. So this column F is actually trying to give you a running percentage of your total income, so that आपको समझ में आता रहे कि मैं अपने total yearly income का कितना percentage I am using under this category. So इन सब का grand total of all your expenses are here, which is saying that एक महीने में around 92,500 amount is being spent across all these categories. जो yearly amount is around 11 lakh rupees. This comprises around 93% of the total income which I have. Total मेरी monthly saving, which is basically ऊपर जो 1 lakh rupees per month की income थी, less 92,500, 7,500 is my monthly savings. Annually it becomes 90,000, which is just 8%, right? So this is a way to first identifying your sources of income and also the places where you put your expenses. Cash स्टफिंग करना है या बजट करना है तो उसका फर्स्ट प्रिंसिपल ये है, यू नीड टू नो योर एक्सपेंसेस एंड योर इनकम्स. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप एनवेलप्स बनाते हैं लाइक दिस. मेक योर एनवेलप्स, पुट वॉट एवर जो अमाउंट जो महीने का था उसमें बैंक से पैसा विड्रॉ करके लाए और इनको उठा के इस कैटेगरी के अंदर डाल दिया. एंड दैट्स हाउ यू देन स्टार्ट मैनेजिंग योर expenses. So this is how we start the cash stuffing. It's basically principles of budgeting have to apply, and envelopes is more about implementation. So how are we doing so far? Are you understanding this video? Are you liking it? Why not take a second to go, and if you're liking it, give a thumbs up, hit the like button, and why not subscribing to our channel? We release such videos on a weekly basis, may help you with your personal finances. If you have any questions around this concept, कुछ समझ में नहीं आया, please comments box में डालिए. I will try my best to reply back within 12 hours. You can see all our previous videos. All the comments have been replied back. So we'll appreciate your comments over there. So let's proceed ahead. Cash stuffing के फायदे और नुकसान क्या हैं? I mean, no kind of one solution fits all. So let's see what are the advantages of this particular process of budgeting. The most challenging thing about, and the best thing I like about cash stuffing, or the most challenging thing I kind of find around getting debt free is awareness. हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितना खर्चा करे जा रहे हैं month on month. And cash stuffing, perhaps क्योंकि हम cash को use करेंगे for all transaction, it actually breaks that cycle. It makes us aware that I'm paying money. मैं खर्चा कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए. मेरे मन में एक सेल्फ अवेयरनेस आएगी. जितनी अवेयरनेस आएगी उतना मैं हर नेक्स्ट खर्चे के लिए अपने को रोकना चाहूँगा, वेस्टफुल खर्चे के लिए. सो प्लास्टिक मनी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, पता ही नहीं चलता. स्वाइप किया पैसा आउट, स्वाइप किया पैसा आउट. कैश में हर एक पैसे को देने में दर्द आएगा.
physical handling of cash is inconvenient. It also helps you to visualize कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है. This perhaps is the most brilliant thing about cash stuffing. Second, इसका outcome है, if you are aware about कहाँ मेरा पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ wasteful expenses हैं, you'll be able to cut down those wasteful expenses. And debt prevention is only possible once you are aware about your expenses. And secondly, जब आप कार्ड यूज़ करना बंद कर देंगे तो अपने आप ही जो एक्स्ट्रा वेस्टफुल एक्सपेंस था वो कम हो जाता है. नो डेट, बिंगो, यू आर ऑन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट. एंड एक और इसका एक इंटरेस्टिंग डायनेमिक्स है, जब आप कैश स्पेंड कर रहे हैं तो एक विजुअलाइजेशन है, एनवेलप खत्म होता जा रहा है तो आपको दिख रहा है मेरा पैसे खत्म होते चले जा रहे हैं जिसको यूज़ करना है. मन में एक अलर्ट आता रहेगा, कॉन्स्टेंट अलर्ट, मेरे पैसे खत्म होने वाले हैं जो इस कैटेगरी में, तो आई हैव टू बजट फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मंथ. सो यू सी योर स्पेंडिंग रेट इन फ्रंट ऑफ यू एंड इट हेल्प्स यू इन कंट्रोलिंग योर स्पेंडिंग रेट. सो दैट्स अ ग्रेट आइडिया. बट कैश स्टफिंग के काफ़ी सारे नुकसान भी हैं. सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इतना सारा कैश बैंक से निकाल के घर पे रखेंगे, इट क्रिएट सिक्योरिटी रिस्क. रादर बैंक से घर आते समय रास्ते में आ रहे हैं बाइक से and someone might it is a burglary risk as well. So cash is not a great way to kind of keep money at home. Secondly, it can be really time consuming. Think about, पहला बैंक से जाके पैसा निकालना है, सेकंड हर खर्चे के लिए कैश यूज करना है. It can be really inconvenient at any times. Example देता हूं मैं आपको. In the current digital world where we are, जहाँ पे बिजली का, पानी का, मोबाइल के सारे बिल्स अपने इलेक्ट्रॉनिक पे हो सकते हैं, उसकी जगह थिंक कीजिए that you have to go and queue in that electricity वाला payment outlet and spend your time, deposit cash. मोबाइल के लिए go to your nearby telecom store, make the payment. Doesn't really work. It's impractical after a point. So cash stuffing does not really work beyond this. And एक और, travel expenses, फ्लाइट की बुकिंग कैश करने के लिए ट्रैवल एजेंट के ऑफिस में जाएंगे या ऑनलाइन जाके आप बुक कराएंगे. So doesn't really, frankly, it is not geared for the digital world, but yes, it has its use cases which we'll discuss again. It also may result in missed opportunities. Example, कैश जो एनवेलप में बैठा है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा मुझको. एट द सेम टाइम कई बार जब हम अपने डिजिटल फॉर्म ऑफ पेमेंट यूज करते हैं, वी गेट handsome discounts for using them. So cash may not be the greatest idea, and it is also very impractical for large amounts. आर्ग्यू करते हैं, आप टीयर 1 सिटी में रह रहे हैं और आपको अपने लैंडलॉर्ड को 50,000 रुपीज का रेंट देना है, कैश पहुंचाएंगे उसके घर पे, कैसे पे करेंगे? सो प्रैक्टिकली इट मे नॉट वर्क इन मेनी केसेस एज वेल. एंड जो एक मेन रीजन है कंट्रोल करने का, अगर एक इंसान इतना ही बेकाबू है खर्च करने के लिए तो वो एक एनवेलप खत्म होने के बाद दूसरे से निकाल लेगा उसका पैसा. सो टेम्पटेशन ब्रेक करने के लिए इट इज अ टूल बट नॉट अ मीन्स टू इट्स एंड. सो सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी क्रिटिकल, which may not always come over here. Then what is the best solution? It is a great technique, but how do we apply this technique? I believe the best way to consider is in a hybrid mode. Let me kind of share my screen and show you how we could use it under a hybrid mode. So जो सेम कैटेगरीज हम देख रहे थे पिछले अपने बजट शीट में which were here, इसी को अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ तो what I thought, what are those expenses जहाँ पे सबसे ज़्यादा impulsive spending होती है जिसको कैश से रोका जा सकता है, कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ पर डिजिटल फॉर्म इज द बेस्ट वे टू पे. एंड आई रियलाइज दैट मैंने सारी कैटेगरीज के आगे एक और कॉलम डाल दिया, which mode of payment we should do. Example, food and groceries, perhaps cash could control this area, but rent हो गया, payment of your utilities like telephone, electricity, bills should always be digital. Vacations के लिए अगर travel booking करनी है, could be all digital. बच्चों की fees parents को देना है, insurance payments, EMIs, credit card bills, ये investment सब डिजिटल होना चाहिए अपने बैंक अकाउंट के थ्रू. बट एग्जाम्पल, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट है, अपने हेल्थ केयर के लिए, पर्सनल केयर के लिए, शॉपिंग्स, डाइन आउट्स, ये दीज एक्सपेंसेस आर वेरी इम्पल्सिव. हाउ अबाउट वी स्टॉप टू यूजिंग कैश लाइक कार्ड फॉर देम एंड स्टार्ट यूजिंग कैश. सो कुछ आइटम्स को हम कैश के लिए रख सकते हैं, कुछ आइटम्स को हम अपने वी कुड यूज इट थ्रू आवर बैंक अकाउंट, राइट. सो इफेक्टिवली hybrid approach might be a brilliant way. Second, how do we kind of control our life in the digital way? There's so many digital apps available these days. Google करेंगे बहुत सारे मिल जाएंगे, where you can control and track the spending which is happening through your bank accounts and your card accounts. So that's the basic problem which the cash stuffing was solving, was awareness, that those apps might help us to kind of track them and make us aware. And next bit is credit card को
हटा सकते हैं लाइफ से। हाउ? सो इन अ हाइब्रिड अप्रोच जो पार्ट डिजिटल था, हाउ अबाउट यू ओपन अनदर बैंक अकाउंट जिसका डेबिट कार्ड इज ओनली यूज्ड फॉर मेकिंग योर मंथ टू मंथ पेमेंट। मंथ के स्टार्ट में जो सैलरी आई उसमें से उठा के आपने जितना भी आपका बजटेड कैटेगरी का अमाउंट था उसको उठा के आपने उस बैंक अकाउंट में डाला जो नया अकाउंट है, एंड डेबिट कार्ड से द न्यू डेबिट कार्ड से यू आर यूजिंग दोस टू मेक दोस एक्सपेंसेस। यू आर सीइंग दैट वो धीरे धीरे करके कम होता चला जाएगा बैंक अकाउंट एज यू अप्रोच टुवर्ड्स मंथ एंड, बट दैट इज एग्जैक्टली द डिजिटल वे ऑफ दोस कैश एनवेलप्स। सो बाय दिस यू रिमूव द कैश एंड यू ट्रैक द स्पेंडिंग जो आपके बैंक अकाउंट से जा रही है। अगर आप क्रेडिट कार्ड ही यूज करना चाहते हैं, माय सजेशन यू परहैप्स रिमूव मोस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स एंड एक जो प्राइमरी क्रेडिट कार्ड जिसको आप शॉपिंग के लिए यूज करना चाहेंगे उसकी लिमिट को कम करके अपने मंथली बजट जितनी लिमिट को करवा दीजिए, सो दैट देन यू आर एबल टू सी व्हाट्स गोइंग थ्रू एंड मंथ एंड पे एक एक लाइन आइटम इन दैट क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को यू मॉनिटर, नोट इट डाउन एंड सी वेदर यू मेट योर कैटेगरी आइटम्स एज वेल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हम ये सब कर क्यों रहे हैं? सो दैट हम एक तो डेट फ्री हो सके एंड वी कैन बिल्ड टुवर्ड्स अ फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इन्वेस्टमेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ अबाउट जो पार्ट सेविंग का रह गया था उस लाइन आइटम को आखिरी में लाके सबसे पहले खींच के लिया जाए, फर्स्ट ऑफ द मंथ जितना बजटेड अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है उसको उठा के इन्वेस्ट कर दिया जाए from your bank account, और एक SIP start कर दी जाए on the first of each of those months, and that will kind of ensure that you are also in your investment target. We believe hybrid is the most better way rather than just using cash stuffing in the current avatar. It is cash stuffing. Final thoughts, I think it's a very very effective way. It helps in visualizing our spending disciplines. It has its pros and cons. उसका जो जितने भी उसके नुकसान हैं we can actually take care through the hybrid mechanism of it. Hybrid approach perhaps will live in the current world rather than just in the pure cash world. Otherwise cash wala finally will die down because of its inconveniences. End of the day you are trying to manage yourself, your discipline, and that could be done in a hybrid avatar as well. I hope you found this video useful. Why not kind of subscribe to our channel? We release such useful content on week basis. Do kind of note down your comments, your questions in this video. We will reply back within 12 hours. You can see all our videos. We have been very very active in replying back to our client and our viewers comments over there. Thanks for watching.